हिंसा की आग हो, तपिश हो, ये हर घर को झुंझला देती है। वो तस्वीरें, वो जलते हुए मकान और वो जलते हुए कारें इस बात की तस्दीक है कि हिंसा कभी किसी चीज का हल नहीं हो सकता, हिंसा कभी किसी चीज का रास्ता नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। 31 जुलाई को एक शोभा यात्रा निकलनी थी। हरियाणा का नूह इलाका, सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक ऐसी हिंसा भड़की कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो शर्मनाक भी हैं और वो बताती हैं कि हिंसा जो है वो किसी मायने में जायज नहीं ठहरा सकती। लेकिन इसके पीछे एक नाम सामने आया, वो था मोनू मानेसर का नाम। आखिरकार ये कौन शख्स है मोनू मानेसर, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा इस हिंसा में हो रही है? इसके बारे में आपको बताऊं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय नूह से सटे जितने भी जिले हैं, वो चाहे गुरुग्राम हो, चाहे सोना हो, चाहे बल्लभगढ़ हो, चाहे फरीदाबाद हो, वो सब हिंसा की आग से झुलसते जा रहे हैं। अफवाहें फैल रही हैं, सोशल मीडिया में तरह तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इन्हीं सब के बीच में 31 जुलाई को मोनू मानेसर का वीडियो आता है, जिसमें वो कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि हम इस यात्रा में, इस शोभा यात्रा में पहुंचेंगे, सभी भाई बहन बढ़ चढ़कर मेवात के मंदिरों में जाएं और जलाभिषेक की तैयारी करें। जलाभिषेक तो हर साल होता था, लेकिन हिंसा इस साल हुई है और उसका दोषी जो बताया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी जो वीडियो क्लिप है वो बताई जा रही है कि इसके बाद में मेवात के लोग नाराज थे कि मोनू मानेसर इसमें शामिल ना हो। लेकिन मोनू मानेसर शामिल क्यों ना हो? आखिरकार मोनू मानेसर है कौन? इसका जवाब मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। मोनू मानेसर के ऊपर नासिर और जुनैद की हत्या का आरोप लगा था। इसी साल फरवरी का मामला है, जब दो लोगों, इनकी नासिर और जुनैद की लाश एक गाड़ी में बंद मिली थी। उसके बाद उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि इसमें मोनू मानेसर का हाथ है। मोनू मानेसर के ऊपर चार्जशीट फाइल हो गई है, लेकिन अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी बीच में उसका एक वीडियो सामने आता है, तो मेवात के लोग ये कहते हैं कि आखिरकार जब पुलिस का शिकंजा इसके ऊपर क्यों नहीं कस रहा, जब इसके ऊपर दो लोगों की हत्याओं का आरोप है तो इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। अब मैं आपको इसके आगे बताऊं तो मोनू मानेसर का जो नाम है वो है मोहित यादव, यानी कि मोहित यादव इसका नाम है, मानेसर का रहने वाला है। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो है गौ रक्षक समिति से जुड़ा हुआ है। 2011 में इसने बजरंग दल ज्वाइन किया था और बजरंग दल ज्वाइन करने के बाद में ये लगातार अपने एक YouTube चैनल बनाता है। YouTube चैनल में वो बताता है कि गौ रक्षकों को, अगर गौ रक्षक अपने आप को बताता है और कहता है कि अगर किसी ने इनके खिलाफ गाय की हत्या या गाय गौवंश को ले जाते हुए पकड़ा गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता। खुलेआम वो सोशल मीडिया में चुनौती देता है। तमाम वीडियोस आपके सामने हैं। अब ये मामला सामने आता है कि आखिरकार इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो ये सवालिया निशान है सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर कि अब तक ये शख्स क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई की गई। लेकिन इसी बीच कहा यह भी जा रहा है कि एक पक्ष की ओर से भी हिंसा की गई। जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो आखिरकार वो कौन लोग हैं, वो कौन शरारती तत्व हैं जिन्होंने उन पर पत्थरबाजी की। उसके बाद में कई गाड़ियों पर आग लगा दी गई। आलम यह था कि हालात ये है कि 50 टुकड़ियां अब तक भेजी जा चुकी हैं। हिंसा की आग में स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है। ऐसे कई जानकारी वहां से सामने आ रही कि लोग घरों को छोड़ने तक के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो आखिरकार हिंसा से भला किसका हुआ? आखिरकार किसने अपनी यहाँ पे रोटियां सेकी? ये सब सवाल के घेरे में हैं और ये हमेशा उठते रहेंगे और तब तक उठते रहेंगे कि जब तक ऐसी तस्वीरें हिंदुस्तान के अंदर से आती रहेंगी। फिलहाल नवभारत टाइम्स में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा के नूह में ब्रिजमंडल 84 कोस शोभा यात्रा के दौरान पथराव और फायरिंग में 2 होमगार्ड जवानों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं। सोमवार को दोपहर से शाम तक बवाल हुआ। नूह में धारा 144 लागू कर दी गई है। एहतियातन इंटरनेट सेवा बुधवार तक बंद कर दी है। आपको बता दें कि ये बवाल विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की तरफ से जलाभिषेक यात्रा के दौरान हुआ था। इस यात्रा से पहले जुनैद और नासिर के हत्यारोपी मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। नूह हिंसा में अब तक जानकारी के मुताबिक 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं 10 से अधिक पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा उपद्रवियों की भीड़ ने 80 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। इस बवाल में करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नूह हिंसा को लेकर कहा है स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है।
नूह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहां मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले विपक्षी दल कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल ने सोमवार को नूह हिंसा को लेकर हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ गठबंधन कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विफल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने का अनुरोध किया है। मेरा लोगों से यही अपील है कि शांति कायम रखें और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए मदद करें और आपस में भाईचारा बनाएं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमने पर्याप्त जो है बल तैनात किया है। वही मैं कह रहा हूँ, अब पर्याप्त ने भेजा होगा, लेकिन पहले जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है जो मैंने सुना है। नूह के विधायक आफ्ताब अहमद और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन ने भी इसी तरह की अपील की है। अपील भी कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि स्थिति को सामान्य बनाएं, सब सहयोग करें। क्योंकि आप पूरे इलाकों में भी जा रहे हैं, तो क्या देख पा रहे हैं आप? क्या हम देख पा रहे हैं स्थिति जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत मतलब जो है इस तरह का जो है प्रशासनिक और पुलिस फेलियर जो है हमने जो है नहीं देखा। एक आरोप ये भी लग रहा है कि नारेबाजी यहाँ पे हुई थी, इस वजह से मामला खराब हुआ है। ये चैलेंजबाजी हो रही है, प्रशासनिक जो है फेलियर है। ऐसे में क्या अपील करेंगे आप? हम यही अपील करेंगे किसी षड्यंत्र का शिकार ना हो, सभी मिलके यहाँ अमन शांति कायम करें और अफवाहों पे और किसी तरीके से जो है उसका शिकार ना बने। विश्वास नहीं है। पुलिस से विश्वास होता तो काबू इतने हालात इतने खराब ना होते। सरकार विफल सरकार। नूह और गुरुग्राम जिलों में निषेधाज्ञा लागू कर लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा गुरुग्राम, नूह और फरीदाबाद में बुधवार तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। एहतियात के तौर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल जिलों में शैक्षणिक संस्थानों को मंगलवार को बंद करने का आदेश दिया गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 एरिया में सोमवार रात बवाल हो गया था। यहां कुछ असामाजिक तत्वों ने एक धार्मिक स्थल में आग लगाई। इस दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई। वहीं 3 अन्य लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू किए। नूह की घटना के विरोध में लोगों ने सोमवार को पलवल में नूह मोड़ पर जाम लगा दिया। वहीं पुन्हाना से होटल की तरफ आ रहे कार सवार लोगों पर अचानक गांव सिंगार में हमला बोल दिया और इस हादसे में दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। लोहे के ड्रम लगाकर लोगों ने पलवल नूह रोड पर आवाजाही बंद कर दी। इस दौरान वाहनों को सेक्टर 12 के रास्ते हथीन रोड से और पलवल से नूह की तरफ जाने वाले वाहनों को हथीन रोड से सेक्टर 12 की सड़क से मंशा ग्रीन सिटी पर निकाला गया। धार्मिक इमारतों पर पथराव करने और आग लगाने का प्रयास करने वालों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सिवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नासिर की जो हत्या हुई है इसका कौन है जिम्मेदार? वो घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमने सोशल मीडिया से पता लगा है। जो भी व्यक्ति हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली से सटे हरियाणा के मानेसर गांव में गोरक्षक मोनू मानेसर का घर। जुनैद और नासिर की हत्या के आरोप में जहां पुलिस को मोनू की तलाश है, अखबारों, टीवी, सोशल मीडिया पर उनकी बंदूक लिए तस्वीरें दिख रही हैं। परिवार के मुताबिक उन्होंने मोनू को कई दिनों से नहीं देखा और मोनू के पास सभी हथियार लाइसेंसी हैं। परिवार में रोष है। अगर इनको रोकना था तो सरकार ने पहले ही मतलब इनको कह देना था भाई तुम बीच में मत आओ, तो इनको आगे लेके काम करवाया और अब कह रहे हैं कि मतलब तुम गलत कर रहे हो। अब इनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। मेवात यानी हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाकों को जोड़कर बना क्षेत्र जो मुस्लिम बहुल है। फांसी दो, फांसी दो, नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, वारिस के हत्यारों को फांसी दो। नासिर और जुनैद की हत्या पर नाराज लोगों ने कई प्रदर्शन किए हैं। हम चाहते हैं ये जितने भी अखलाक, बेल, कार्तिक, जुनैद, नासिर, पहलू, आसिफ, रकबर, इस सिलसिले को रोकना चाहते हैं। इस पर हम फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं पार्लियामेंट में और देश की अलग अलग विधानसभाओं में ऐसे सख्त से सख्त कानून पारित हों, दरिंदों को तुरंत सजा मिले और इस तरह के अपराध करने की कोई हिमाकत ना करे। तो पुलिस से अगर वो गोतश करते तो सर उस दिन से क्यों नहीं पकड़ा पुलिस ने? अभी तक किसी ने भी उनमें से हवालात नहीं देखा दोनों में से। और सर अगर कोई आदमी मुजरिम है तो क्या उसको बजरंग दल ही सज़ा सुनाएगा? तो कोर्ट कचहरी बंद कर देनी चाहिए।
बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि न्याय मिलना है, बिल्कुल विश्वास उठ चुका है लोगों को। जब हमने मेवात की स्थिति पर नूंह के एसपी वरुण सिंगला से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति और दोनों समुदायों के सेंटिमेंट को देखते हुए वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि उसने गो तस्करी पर लोगों को जागरूक करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हम इस वक्त नूंह जिले का जो घसेड़ा गांव है वहां पर हैं, जो अपनी बिरयानी के लिए मशहूर है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बिरयानी बेचते हैं। ये बताइए कि गो हत्या या फिर जुनैद का जो पूरा मामला चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? मोनू मानेसर नाम है जिसका, 2-3 गाड़ियों में आता है वो, और उसके पास में सब तरह के हथियार होते हैं, बंदूकें होते हैं सर। लोग उससे डरते भी है, इसीलिए कि वो 4-5 गाड़ियों में आता है। आपने देखा है? हाँ सर, देखा है उसको, काफी बार देखा है। यहाँ से लोगों को लेके जाता है। मेवात में अब कहीं भी चले जाओ, हिंदू मुस्लिम इतने भाई, हमें आज तक ये रियलाइज नहीं हुआ सर कि हम हिंदू हैं, ये कुछ हैं, एक साथ पढ़े, एक खाना तक हम साथ खाएं सर। लेकिन ये बार बार ये बाहर से जो आ रहे हैं ना कुछ लोग, ये खराब कर रहे हैं सर माहौल। अब इन्होंने गाय का मैटर उठा लिया। मेवातियों का आरोप है कि देश के इस बेहद पिछड़े इलाके में जहां अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र नहीं है, गो तस्करी के आरोप लगाकर मीडिया का एक हिस्सा उन्हें बदनाम कर रहा है और सामाजिक ताने बाने को तोड़ रहा है। गो हत्या बिल्कुल पाप है और मेवात के लोगों का इससे कोई संबंध नहीं है। हम मेव राजपूत क्षत्रिय हैं, हम गो पालन सबसे ज़्यादा करते हैं। मेवात के अंदर हर घर में गाय पाई जाए, ये एक बगैर बात का लांछन है, सिर्फ दोषारोपण है। जब मुल्क आज़ाद हुआ नेताओं ने इस पर पाबंदी लगा दी थी और बिल्कुल गो हत्या करना या गऊ का मांस खाना कानूनन अपराध है। इसके साथ साथ हम इस्लाम धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म में भी सख्त ममानत है इसकी। बड़े बड़े जो हमारे इस्लामिक विद्वान हैं उन्होंने इस पर सख्त पाबंदी लगा रखी है कि ये हराम है खाना।